जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली एकादशी आमल की एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख शांति भौतिक सुख ऐश्वर्य संपदा उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी कब रहेगी, आपको एकादशी का व्रत कब करना है तथा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारणा का समय कब से कब तक रहेगा तथा रंग भरी आमलकी एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस बार की आमलकी एकादशी के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप झड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्तिनगर भ्रमण करते हैं। सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उबटन, आंवले के जल से स्नान आंवला, पूजन आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। इस दिन माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी आंवला एकादशी रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है। अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को भूल जाएंगे, तो यह एकादशी आपके लिए इतनी अधिक फलदायी नहीं होती है, क्योंकि एक कथा है जिससे यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में उनका आगमन हुआ था। काशीवासियों ने काफी हर्ष उल्लास के साथ रंग अबीर से उनका स्वागत किया था। इसीलिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरती होती है। वहां के लोग हर्षोल्लास के साथ होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसीलिए आमलकी एकादशी के दिन नारायण के साथ साथ शिव की पूजा करने का भी विधान है। शिव की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव बैरागी है, उनको अबीर गुलाल हल्दी कुमकुम जैसी चीजें नहीं चढ़ाई जाती है। पर विशेष पर्वों में जैसे कि रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी है तो बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है।
उस श्रृंगार में भस्म के साथ साथ गुलाल, अबीर वगैरह भी होती है। तो आप भी घर या मंदिर में आज के दिन शिव शंकर की पूजा जरूर करें। उन्हें रंग, अबीर और गुलाल इत्यादि अर्पित करें। इस बात का आप ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने वस्त्र पहने, भगवान को पीले फल चढ़ाएं। आज के व्रत में जो है, आंवले की पूजा होती है। आंवले का भोग लगाया जाता है। आंवला ग्रहण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो भगवान विष्णु के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। तो देव वृक्ष आंवले के स्मरण मात्र से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के दिन आप भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। भगवान शिवजी को शिवलिंग पर आंवले का प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु को भी गुलाल अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। दोस्तों, जब आप पर आर्थिक समस्या से जूझ रहे तो जब भगवान विष्णु की पूजा करें तो उनके साथ महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। यह बात अलग है कि जब आप तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप श्री लक्ष्मी माँ का पूजन नहीं करेंगे। तो जब आप अकेले श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करेंगे, तो आप उनके कृपा के पात्र होंगे। दोस्तों, कहा गया है कि एकादशी तिथि में अगर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी हमारे घर में साक्षात निवास करती है। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे पैसे आते हैं, परंतु वह पैसे बीमारियों में और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अनुचित होते हैं, उनमें खर्च हो जाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी, यानी कि जो पैसे आपके घर में आते हैं और वह शीघ्र ही खर्च हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी को उल्लू वाहिनी लक्ष्मी कहा जाता है। उल्लूक वाहिनी का अर्थ है कि माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आती है। और हम सभी जानते हैं कि माता का स्वरूप जो है वह चंचला होता है, और वह चंचला है इसलिए उल्लू पर बैठ आती हो तुरंत ही निकल जाती है। परंतु वही भगवान विष्णु के साथ जब आप उनकी आराधना करेंगे तो गरुड़ वाहिनी यानी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के गरुड़ वाहिनी यानी गरुड़ पर गरुड़ के वाहन पर सवार होकर भगवान विष्णु के साथ आएंगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी चीर लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करना बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति कराता है। अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्या से, बीमारियों से, या फिर अगर कोई कामना अधूरी है और आप बहुत तकलीफ में हैं, तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए आप आज के दिन किसी मंदिर में आंवले का वृक्ष दान करें। वहां पर आंवले का वृक्ष का रोपण करें। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा करना आपको बहुत ही अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। आइए जानते हैं कब है रंग भरी एकादशी मुहूर्त पारण का समय और महत्व। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आमलकी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:37 तक है। 20 मार्च को आमलकी एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। आमलकी एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा।
उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है, ऐसे में आप फलाहारी वस्तुओं से, जल से, फल से, मिश्री से या अन्य वस्तुओं से व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल सामग्री का दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर सकते हैं, इस हेतु ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक वस्तुओं का, जैसे मांस, मदिरा, अंडे के आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्त करते हैं उनको द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियम पालन करने का विधान है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का उपयोग ना करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मधुरा मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अंडे इत्यादि का उपयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पर आए अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। और सिंगदाना, साबूदाना या अन्य जो भी शुद्ध फलाहार हो, उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो व्रत करता है उसको पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, सेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना अथवा काटना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है, इसलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान ना करें, उनका दिल ना दुखाए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करके आप भगवान के स्तोत्र का पठन पाठन करें। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त जन, माता बहनें एकादशी व्रत करते हैं, किसी ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको साक्षात नारायण के स्त्री मुखारविंद से कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र दान इत्यादि अवश्य ही देना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें। व्रत के नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, उनको भी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा भगवान का पूजन इस दिन इस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं, अगर वह एकादशी का व्रत करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। वहीं दशमी के दिन आपको तुलसी जी से आज्ञा लेकर कि तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है जो माताएं बहनें स्नान करती हैं। उसके बारे में कुछ धारणा ऐसी है कि प्राचीन परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत के दिन सिर धो करके स्नान नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सर धो करके स्नान कर ले और एकादशी के दिन साधारण स्नान करके व्रत को आरंभ कर सकते हैं।
इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 19 मार्च 2024 को करना है और एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एकादशी व्रत का पारणा एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद ना करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं, आज तो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हो, तब भी आप उनको धोकर और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह के समय में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल अर्पित नहीं करते। लेकिन आज अगर आप दीप दान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो एकादशी के व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है, विधि विधान से उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है, और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या भगवान के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी से जुड़े कुछ उपाय इन उपायों को करने से मिलेगा जीवन में ऐश्वर्य और मनचाहा। जीवन साथी दोस्तों, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या ढीबा मंदिर में भी दान करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप जिंदगी में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 21 ताज़ा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मनचाहा वर या वधू पाना चाहते हैं तो आम्ल की एकादशी के दिन आपको विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आम्ल की एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान को चढ़ाएं एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लें। अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आम्ल की एकादशी के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर दोस्तों आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो आम्ल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आम्ल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए।
अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आम्ल की एकादशी आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। वही दोस्तों, अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आम्ल की एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम दामोदराय नमः। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, तो आमल की एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।